नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की 25 अक्टूबर की वर्कशीट नंबर 27 के बारे में। यह वर्कशीट इंग्लिश की है और इसमें हमें परफेक्ट टेंस के बारे में बताया गया है। प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के परफेक्ट टेंस के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परफेक्ट टेंस के बारे में हमें इस वर्कशीट में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं हम उन सवालों को हल करेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 27 का अध्ययन। दोस्तों, ये टेंस के बारे में है और इससे पहले की जो वीडियो है वो भी टेंस के बारे में ही है, जो हमने नहीं बनाई है। इसीलिए आज की इस वर्कशीट में जो परफेक्ट टेंस के बारे में बातचीत की गई है वहाँ से हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं। तो पहला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट आइदर अकर्ड एट एन इंडेफिनिट टाइम इन द पास्ट। हम पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान इस रूप में करते हैं जिसमें जो कोई काम है वो सकारात्मक रूप में हुआ है, i.e. वी हैव टॉक्ड बिफोर। उदाहरण के लिए हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। और बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड टू द प्रेजेंट टाइम, जो पास्ट टेंस में खत्म हुआ, शुरू हुआ और वर्तमान समय में जारी है, i.e. वी हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। हैज इज यूज्ड विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और इसमें हैज़ का जो प्रयोग किया जाता है वो ही, शी, इट और एक वचन के साथ किया जाता है, जबकि हैव का इस्तेमाल किया जाता है आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ। तो इसका जो फॉर्मेट है जो हम बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बनाने का तरीका है। अगर हम इसके वाक्यों की तरफ नजर डालें दोस्तों तो है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, अर्थात सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक 3 प्रकार के वाक्यों को हम बना सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। पहला है आई हैव लर्नड न्यू वर्ड्स, मैंने नए शब्द सीख लिए हैं या सीखे हैं। इसको अगर हम नेगेटिव फॉर्म में बनाएं तो आई हैव नॉट लर्नड न्यू वर्ड्स, मैंने नए शब्द नहीं सीखे हैं। इंटरोगेटिव, हैव आई लर्नड न्यू वर्ड्स, क्या मैंने नए शब्द सीखे हैं। इसमें हमने आई के साथ हैव का इस्तेमाल किया है क्योंकि फॉर्मूला हमें बताता है कि हम आई के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, शी हैज़ रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। यहाँ शी के साथ हैज़ का प्रयोग किया गया है क्योंकि शी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ का प्रयोग किया जाता है फॉर्मूले के हिसाब से। इसको अगर हम नेगेटिव फॉर्म में देखें तो शी हैज़ नॉट रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा। इंटरोगेटिव में हैज़ शी रिटन ए लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा है, ये वाक्य बनेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, वी हैव वॉच्ड ए न्यू मूवी, हमने एक नई फिल्म देखी। इसको अगर हम नेगेटिव फॉर्म में बनाएं तो वी हैव नॉट वॉच्ड ए न्यू मूवी, हमने एक नई फिल्म नहीं देखी है। इंटरोगेटिव में हैव वी वॉच्ड ए न्यू मूवी, क्या हमने एक नई फिल्म देखी है। यहाँ क्योंकि वी है और वी बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यहाँ हमने वी के साथ हैव का इस्तेमाल किया है। लास्ट है, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। दे क्योंकि बहुवचन है और दे के साथ हैव का, बहुवचन के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए हम यहाँ दे के साथ हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसको नेगेटिव फॉर्म में देखें तो दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम नहीं किया है। इसको अगर इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनाएं तो हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क, क्या उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, ये बनेगा। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान यही है कि वाक्य हो चुका है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और हैज़ या हैव की जगह हैड का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं क्या है इसके बारे में। दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन मूवमेंट इन द पास्ट।
ये एक ऐसे क्रिया को इंगित करता है जो सुदूर अतीत में पूरा हो चुका है। इफ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, यदि दो क्रियाएं भविष्य में होती है, इट इंडिकेट्स विच एक्शन हैपेंड अर्लियर देन द अदर। अगर अतीत में दो बातें हुई हैं तो बताता, ये पास्ट टेंस हमें बताता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, कि पहली क्रिया कौन सी पूरी हुई। इन दिस केस पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड इन वन क्लाउज एंड सिंपल पास्ट इन अदर्स। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग क्लाउज और सिंपल फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। आई ई फॉर एग्जाम्पल, आई हैड डन माई एक्सरसाइज बिफोर माई फ्रेंड अराइव्ड, अर्थात मेरा दोस्त आया, इससे पहले ही मैंने अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ली थी। अब हम इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके सेंटेंसेस को, जो 3 भागों में है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, अर्थात एक ही वाक्य को हमें तीनों फॉर्मेट में देखना है। पहला है आई हैड लर्नड न्यू वर्ड्स, मैंने नए शब्द सीख लिए थे। अगर इसको नेगेटिव फॉर्म में देखें, आई हैड नॉट लर्नड न्यू वर्ड्स, मैंने नए शब्द नहीं सीखे थे। इंटेरोगेटिव में हैड आई लर्नड न्यू वर्ड्स, क्या मैंने नए शब्द सीख लिए थे। सेकंड है शी हैड रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा था। नेगेटिव फॉर्म में अगर हम इसको देखें, शी हैड नॉट रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा था। और इसको अगर हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में देखें तो हैड शी रिटन ए लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा था। थर्ड है वी हैड वॉच्ड ए न्यू मूवी, हमने एक नई फिल्म देखी थी। अगर नेगेटिव फॉर्म में हम इसको देखें, वी हैड नॉट वॉच्ड ए न्यू मूवी, हमने एक नई फिल्म नहीं देखी थी। इंटरोगेटिव फॉर्म में अगर हम इसको देखें, हैड वी वॉच्ड ए न्यू मूवी, क्या हमने एक नई फिल्म देखी थी, यह बनेगा। लास्ट है दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था। नेगेटिव फॉर्म में अगर हम इसको देखें, दे हैड नॉट फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम पूरा नहीं कर लिया था। और इंटरोगेटिव फॉर्म में अगर हम देखें, हैड दे फिनिश्ड देयर वर्क, क्या उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था, यह बनेगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान यह है कि वाक्य में विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, और ये भविष्य में कार्य के हो चुके होने की बात करता है। तो देखते हैं, दिस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन फ्यूचर टाइम, ये एक ऐसे क्रिया को इंगित करता है जो निकट भविष्य में किसी निश्चित समय पर पूरा होगा। ई.जी. शी विल हैव रिवाइज्ड द लेसन बाय टुमारो, उदाहरण के लिए वह कल तक अपना लेसन रिवाइज कर लेगी। वी यूज शैल विद एंड वी, आई एंड वी, हम शैल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं। एंड वी यूज विल विद यू एंड थर्ड पर्सन, हम विल का प्रयोग यू के साथ और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही शी इट एंड दे, इनके साथ हमेशा विल का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम अपने इस वाक्य को बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। चलिए अब वाक्यों की बात कर लेते हैं। 3 वाक्य हैं जिनको हम तीनों वाक्यों को हमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्मेट में देखना है। पहला है आई शैल हैव लर्नड न्यू वर्ड्स, मैं नए शब्द सीखूंगा, सीख चुका होऊंगा। नेगेटिव अगर हम इसको बनाएं, आई शैल हैव नॉट लर्नड न्यू वर्ड्स, मैं नए शब्द नहीं सीख चुका होऊंगा। इंटरोगेटिव, शैल आई हैव लर्नड न्यू वर्ड्स, क्या मैं नए शब्द सीख चुका होऊंगा। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। दूसरा वाक्य है शी विल हैव रिटन ए लेटर, वह एक लेटर लिख चुकी होगी। नेगेटिव फॉर्म में अगर हम इसको देखें, शी विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख चुकी होगी। इंटरोगेटिव फॉर्म में अगर हम इसको देखें, विल शी हैव रिटन ए लेटर, क्या वो एक पत्र लिख चुकी होगी, ये बनेगा। थर्ड है वी शैल हैव वॉच्ड ए न्यू मूवी, क्या हम नई फिल्म देख चुके होंगे। नेगेटिव फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो वी शैल नॉट हैव वॉच्ड ए न्यू मूवी, क्या हम एक नई फिल्म नहीं देख चुके होंगे। इंटरोगेटिव फॉर्मेट में अगर बात करें तो शैल वी हैव वॉच्ड ए न्यू मूवी, क्या हम नई फिल्म देख चुके होंगे। लास्ट है
अफर्मेटिव में दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क, क्या वे अपना काम कर चुके होंगे। नेगेटिव, दे विल नॉट हैव फिनिश्ड देयर वर्क, वे अपना काम नहीं कर चुके होंगे। और इंटरोगेटिव फॉर्म में विल दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, क्या वे अपना काम कर चुके होंगे, ये बनेगा। अब दोस्तों एक्सरसाइज है जिसमें कुछ वाक्य हमें दिए गए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स की मदद से हमें इन्हें पूरा करना है। तो चलिए बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एज गिवन इन द ब्रैकेट्स एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। पहला है नंबर 1, आई डैश डू हिज, ही डैश डू ब्रैकेट में है हिज वर्क ऑनेस्टली, और इसे हमने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पूरा करना है। तो हम जानते हैं हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हैज़ या हैव के साथ, और ही एक वचन है तो ही हैज़ डन हिज वर्क ऑनेस्टली, उसने अपना काम ईमानदारी से कर लिया है, ये वाक्य बनेगा। सेकंड है आई थॉट आई डैश मीट ब्रैकेट में है हर बिफोर बट आई वॉज रॉन्ग, और इसे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस से पूरा करना है। तो हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो वाक्य बनेगा आई थॉट आई हैड मेट हर बिफोर बट आई वॉज रॉन्ग, मुझे लगा मैं उससे पहले मिल चुका हूँ लेकिन मैं गलत था। थर्ड है बाय नेक्स्ट समर डे डैश बिल्ड द ब्रिज, और इसे हमें फ्यूचर परफेक्ट के साथ पूरा करना है। तो नया वाक्य जो बनेगा बाय नेक्स्ट समर दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज, अगली गर्मियों तक वे इस पुल को बना चुके होंगे। फोर्थ है स्वाति डैश स्टडी एट होम फॉर 1 आवर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हमें पूरा करना है इसे। तो जो वाक्य बनेगा स्वाति हैज़ स्टडीड एट होम फॉर 1 आवर, ये बनेगा। पांचवा है द रेन डैश स्टॉप बाय टुमारो, और इसे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ पूरा करना है। तो द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो, ये बनेगा। सिक्स्थ है द प्लेन डैश लीव ब्रैकेट में है बाय द टाइम आई रीच द एयरपोर्ट, इसे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ पूरा करना है। तो वाक्य बनेगा द प्लेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई रीच्ड द एयरपोर्ट। नेक्स्ट है रमेश ब्रैकेट में नॉट डू, अर्थात हमें नेगेटिव के साथ इसको पूरा बनाना है। और हिज होमवर्क सो ही वॉज सैड, अब इसको हमें पूरा करना है। रमेश हैड नॉट डन हिज होमवर्क सो ही वॉज सैड, रमेश ने अपना काम पूरा नहीं किया था, हम होमवर्क पूरा नहीं किया था, इसीलिए वह दुखी था। नेक्स्ट है डैश दे डैश गो ब्रैकेट में है आउट व्हेन यू कॉल्ड, इसे हमें पास्ट परफेक्ट के साथ पूरा करना है। लेकिन क्योंकि वाक्य की शुरुआत में ही फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि हमें इसे इंटरोगेटिव फॉर्मेट में बनाना है। तो जो वाक्य बनेगा हैड दे गॉन आउट व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने उन्हें बुलाया क्या वो बाहर, क्या वे आए। नेक्स्ट है आई डैश प्रिपेयर ब्रेकफास्ट बाय द टाइम दे वेक अप, और इसे हमें बनाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ। आई के साथ हमेशा शैल लगता है, तो आई शैल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम दे वेक अप बनेगा पूरा वाक्य। नेक्स्ट है डैश ही डैश फिनिश हिज वर्क बाय 5 o'clock, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ हमें बनाना है। लेकिन क्योंकि वाक्य की शुरुआत में ही फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है इसीलिए इसका मतलब है कि इसे हमें इंटरोगेटिव फॉर्मेट में बनाना है। तो वाक्य बनेगा विल ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय 5 o'clock, क्या 5 बजे तक वो अपना कार्य पूरा कर लेगा। नेक्स्ट है आई डैश नॉट बाय द बुक येट, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हमें इसे बनाना है और नेगेटिव फॉर्मेट में बनाना है क्योंकि नॉट और बाय दोनों साथ दिए गए हैं। तो आई शैल नॉट हैव बॉट द बुक येट, मैंने अभी तक किताब नहीं खरीदी है, ये इसका वाक्य बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों हैड द गर्ल डैश द गर्ल डैश ब्रैकेट में प्ले टिल द इवनिंग, हमें इसे पास्ट परफेक्ट के साथ पूरा करना है और वाक्य की शुरुआत में ही फिल इन दी ब्लैंक्स दिया गया है तो इसका मतलब है कि इसे हमें इंटरोगेटिव फॉर्मेट में पूरा करना है। तो हैड द गर्ल प्लेड
टिल द इवनिंग, क्या लड़की शाम तक खेल चुकी होगी, ये हमें नया वाक्य देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डैश ही डैश ब्रैकेट में मेक टी फॉर दी गेस्ट, और इसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पूरा करना है। वाक्य की शुरुआत में ही खाली स्थान दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि हमें इसे इंटरोगेटिव फॉर्मेट में पूरा करना है। इस प्रकार जो वाक्य बनेगा, हैज़ ही मेड टी फॉर दी गेस्ट, क्या उसने मेहमानों के लिए चाय बना ली है, ये बनेगा। अगला है रिया डैश गिव मी ए ब्यूटीफुल बुकेट, और इसको हमें पास्ट परफेक्ट के साथ पूरा करना है। तो रिया हैड गिवन मी ए ब्यूटीफुल बुके, ये हमारा वाक्य बनेगा। लास्ट है दे डैश ब्रैकेट में नॉट वेट हेयर फॉर लॉन्ग, फ्यूचर परफेक्ट के साथ हमें पूरा करना है और नॉट साथ में दिया गया है, तो इसका मतलब है कि हमें इसे नेगेटिव फॉर्मेट में बनाना है। तो इस प्रकार जो नया वाक्य बनेगा, दे विल हैव नॉट वेट हेयर फॉर लॉन्ग, वो यहाँ ज़्यादा समय तक इंतजार नहीं कर सकेंगे, ये हमारा नया वाक्य बनेगा। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की इंग्लिश की वर्कशीट, जिसमें हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात की। ना केवल हमने इनके फॉर्मूले के बारे में बात की, सेंटेंसेस के बारे में बात की, बल्कि इनकी सहायता से हमने फिल इन दी ब्लैंक्स भी पूरे किए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।